जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। दहेज के लिए ससुराल वालों ने फिर ली एक मासूम की जान। बुंदेलखंड में बेटियों पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कहीं बच्चा न होने के कारण बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं दहेज न मिलने के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई मामले हैं जो पुलिस की निष्क्रियता के कारण कभी सामने ही नहीं आ पाते। ऐसे में बेटियों पर अत्याचार करने वाले दानव आज भी खुले आसमान के नीचे घूम रही हैं। ताजा मामला सामने आया है छतरपुर मुख्यालय के सटई रोड से, जहां एक शराबी पति विनय रैकवार द्वारा अपनी पत्नी पूजा रैकवार को दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताड़ित किया जाता रहा। बेटी के घर वाले अपनी क्षमता अनुसार उसकी नाजायज मांग को हमेशा पूरा करते रहे, लेकिन लालची दामाद की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। वह हमेशा की तरह दहेज के लिए मारपीट करता और जान से मारने की धमकी देता रहा। शनिवार को भी उसने ऐसा ही किया। बेटी के माता पिता बेटी के ससुराल पहुंचे तो उनका दामाद विनय रैकवार शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था। बेटी को समझाकर कुछ पैसे देकर जैसे ही वह अपने घर आए, वैसे ही फोन आया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली है। इतना सुनते ही माता पिता और भाई संदीप उन लोगों के कहे अनुसार अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही माता पिता को अपनी बेटी मृत अवस्था में मिली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के पति, सास और ससुराल वालों ने बेटी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। छतरपुर से कलयुग की कलम ब्यूरो चीफ राजकुमार सेन की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? संदीप रैकवार। किस तरह की घटना हो गई है, क्या हुआ है आपकी बहन? ये पहले तो 18 तारीख को हमारे पास एक कॉल आया, इनके पापा का, इन्हीं के जीजा जी का नंबर आया मेरे पास, विनय रैकवार। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोलते अपनी बेटी को ले जाओ। तो मेरे पापा ने बोला बात क्या हो गई, पहले बात बताओ, समस्या का समाधान किया जाएगा आप बोलोगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं आप तो ले जाओ। तो उन्होंने पापा ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उनका बेटा हूँ, बोले कि आप तुम चले जाओ, तुम देखा वहाँ पे क्या हो गया। मैंने वहाँ पे देखा, मैंने सोचा कुछ नहीं नॉर्मल ही होगा तो अपने प्रेम भाव से अपना निपटा देंगे। वहाँ पे देखा तो ये लोग ये दारू पी रखे थे, विनय रैकवार जो मेरे जीजा जी लगते हैं, उन्होंने बिल्कुल ड्रिंक कर रखी थी ज़ोर से। अब उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं सबसे पहले अपनी बहन से मिलने गया। बहन देखा तो रोते हुए बैठी थी, उसको पीट रखा था उन लोगों ने, ठीक है। पीटने के बाद पीट लिया, मैंने उससे पूछा कि किसने क्या किया, तो बोलती है जीजा जी ने मारा। उसके बाद मैं बाहर गया, मैंने पूछा तो वो उल्टा बोलने लगा। उसके बाद कहने लगा, मेरी भांजी है जो छोटी 3 साल की, उसको धमकी देने लगा कि मैं कुआं में फेंक दूंगा। मैंने कहा मैं इनको ले जाऊंगा, तो बोल रहा मैं बच्ची को कुएं में फेंक दूंगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उनकी मम्मी ने बच्ची को छीन लिया, बच्ची को छीना, बाहर गया, बाहर जाके उसने 2 ईंट उठाई और मेरे को बोल रहा कि अब तुम ले जाके बताओ। ले जाने नहीं दे रहा था हमें बहन को, हम कह रहे थे कि मैं बैठा के खिलाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। अब कैसी घटना हुई, क्या? अब यही घटना हुई। फिर अगले दिन हमने बोला कि सुबह मम्मी पापा को भेजेंगे। मम्मी पापा गए भी हैं, सब कुछ हुआ, ठीक है, हंसी खुशी हुई, वो हंसती रही। तो उसके बाद शाम के टाइम पापा मम्मी जब घर पे आए, घर पे आते ही उन्हें 10 मिनट नहीं हुए, 20 मिनट बाद फिर खबर आई कि पूजा ने फांसी लगा ली। तो 20 मिनट में ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, इतनी जल्दी कोई सोच नहीं सकता। तो उसके बाद हमें यही लगता है कि ये हत्या की साजिश है ना, क्योंकि मारपीट भी हुई उसके साथ, कि मम्मी पापा के जाने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ कि उसे मम्मी पापा की उसने शिकायत बताई मम्मी पापा को पूरी, कि इनने कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। ये परेशान करने लगी थी। ये कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल में कई बार ये घर पे छोड़ के गए हैं 15-15 दिन के लिए, बोलते हैं मैं ले नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद इनका जो मोमोज की दुकान लगती है, काम पड़ते उससे बहुत मेहनत कराते थे, क्योंकि पूरे काम उसी से कराते थे। उस वजह से वो सिर्फ काम के लालच से वो उसको ले जाते थे, बाकी उसे कोई वो नहीं था। क्यों परेशान क्यों करते थे, क्या कुछ डिमांड रहती थी? डिमांड यही रहती थी कि पापा ने क्या किया, तुम्हारे पापा ने दिया क्या, तुम्हारे बाप के पास ये नहीं है वो नहीं है, हैं पैसे, हमें प्लाट लेना है, ये वो लेना है। तो यार हम लोग थोड़ी ना देंगे ऐसा। तो हत्या की आशंका लग रही है? ये हमें हत्या की आशंका लगती है, क्योंकि इसलिए कि पिटाई भी की है, गले में भी निशान था। उसने बताया भी है मुझे रो रो के कि इन्होंने हमें धक्का दिया है, मेरे को पलंग लगाया यहाँ पे, उसको चोट का निशान भी था, सूजन थी उसको वहाँ पे। गंगाबाई। क्या हुआ है बच्ची के साथ?
परसों इनके तो भैया लड़ाई मची थी से इनने 10 बजे लड़का के बाप ने समधी ने फोन लगाओ तो के अपनी बिटिया कहाँ लवा ले जाओ। सो हमने बेटा कहाँ पहुँचाओ अपने के भैया लवा ले आओ जाओ दीदी कहाँ सो गाओ बच्चा सो जे बोले नहीं पहुँचाने तम लवा जे हो सो हम तुम्हें मार भी जीटा लेके दमान खड़ा होगा दारू पिए तो हमारा भक की सो बोलो अम्मा जिया जी मार रहे उनकी भाग्या बेटा इन्हें नातन कहाँ लाइयो पाट पे धरी ला तो कुआ में गिर जातो तो भैया बोलो के अम्मा हम का करिए उनकी भाग्या बेटा। हम काल जेबी हम काल गए से न मोटी सुबेरे ने लोग बंद कर ले मोबाइलन के सोचे न पड़े पापा से कहीं लगाओ संदी लो लगाओ तो कह रहे सो रहे सो जगा दो बिटिया जैसे तैसे 11 बजे दिन के जमाओ जबाओ बिन्नू कह रही हमें आने अम्मा लुआ ले जाओ हम लुभाऊन गए हम पापा दमान जो तई बैठ रहो पी के दारू का तो कैसे लबाजे हो तुम्हारी मताइया मर डर जोन बसीर ने ब्याह कराओ तो हम का मर डर बिटिया ने नहीं आई भैया ने कभी बताओ आज दमान तई कान से कान सुना रहो हम कहते रहे जो कभी तुमने दाओ सो ले लो माई बिटिया बात है तो 2 दस्तखत कर दो हम जब लो जीवी सो कबाबी हमें भेज दो नहीं भेजो भैया न ससुर ने भेजो नहीं लो मैं 4 बजे लो बनी रही बिना मंजन की बिटिया ने रोटी बनाई इनकी रोटी खा लो बिन्नू का हमें नहीं खाने। क्या लग रहा है क्या हुआ है अब इन भैया हम जैसी आए जैसी जो दमाद निकलो हमारे सामने बिटिया लेके हमने कई पति से के जो दारू पीवे फिर सही जा रहो बिटिया ने 2 दिन से नहीं खाओ। क्या लग रहा है इसमें कौन कौन शामिल है क्या कुछ इन्हें सब शामिल है सास शामिल है ससुर शामिल है मंजलो भैया शामिल है चाचा ने दारू पी थी माई बिटिया गई थी दिल्ली से बहन की लाड़ी मारा चोरी करके भगा दो तो कहते थे ना आई हो क्यों सब जानकारी थी बिटिया से बात नहीं कराती ना कौन रिश्तेदार नन से बात नहीं कराती जो दमान हमने मोबाइल डाल दी क्यों नहीं क्या वजह थी कहते हैं पैसा ले आओ पैसा मांग रहे थे अब रक्षाबंधन 20 दहेज को लेकर के हुआ है सब दहेज में सास का टिका दो तुम्हारी मताई ने कहा दो पूरा कचरा दो दहेज हमें नंगा जाने दे दो हमने कही के देवी पापा रेटा रोजे सो देवी बेटा हमें जितो सो दे दो हमने सच्चा जब टोचने मारा राती का दो जो अंगड़ दो मुझे नंगा तो नींद है दूसरी विदा में गई थी मोड़ी को पूरा जेवर चुड़ा लो तो कहती देव हमने उधार उठाओ बिटिया ने ऐसी फेंक दो तो गिलट के कानन के पैरे गिलट की क्या ये सब दहेज को लेकर के हुआ है सब दहेज फोन मचाए रहो। अब फिलहाल खबरों में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।